हमारे बीच में गीता दीदी विराजमान हैं, उनसे अनुरोध करूंगा कि वो अपनी वाणी से हम लोगों को मार्गदर्शन प्रदान करने का कष्ट करेंगी, जिससे कि हम अपने जीवन को सफल बना सकें। आदरणीय दीदी। आप सभी राष्ट्र के निर्माता सम्मानीय आचार्यगणों का बहुत बहुत दिल से सम्मान है और मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आज मैंने आप सभी को राष्ट्र के निर्माता करके संबोधित किया, वो इस आधार पर कि डॉक्टर राधा कृष्णन जी हमेशा कहा करते थे कि नेशन इज बिल्ट इन द क्लासरूम नॉट इन द पार्लियामेंट, कि राष्ट्र का निर्माण क्लासरूम में होता है, ना कि संसद भवन में। राष्ट्र का निर्माण क्लासरूम में, पाठशाला में, हमारी कक्षाओं में होता है। वहाँ पर हमारे हाथ में पेरेंट्स के द्वारा जो एक कच्ची मिट्टी की तरह बच्चे हुआ करते हैं, वो हमारे हाथ में सौंप दिए जाते हैं। फिर हम चाहे तो उन्हें जैसा शेप दें, जैसा आकार दें, और उसी आधार पर हम अपने आचार विचार आचरण के द्वारा जो उन्हें शिक्षित करते हैं, उस आधार पर उनकी मानसिकता तैयार होती है और उसी मानसिकता के आधार पर वो देश को चलाते हैं। आज हम सभी जानते हैं कि देश को चलाने में जो जिन अधिकारी गणों का हाथ होता है, जिनके निर्णय के आधार पर, जिनकी मानसिकता के आधार पर देश चल रहा होता है, वो मानसिकता तैयार होती है पाठशाला में, और उसमें 3 लोगों का विशेष हाथ होता है, या ऐसे कह दें कि देश के निर्माण में 3 लोगों का विशेष हाथ होता है। एक माता, दूसरा पिता और तीसरा शिक्षक। इसीलिए शायद हमारे इस देश में एक बात हमेशा की जाती है और जो सम्मान की दृष्टि से दिया जाता है, कहा जाता है मातृ देवो भव, पितृ देवो भव और आचार्य देवो भव। स्टूडेंट से हम पूछते हैं कि आप क्या बनना चाहेंगे, तो अधिकांश स्टूडेंट कहते हैं कि मैं कलेक्टर बनना चाहूँगा, मैं इंजीनियर बनना चाहूँगा, मैं डॉक्टर बनना चाहूँगा। टीचर बहुत कम बोलते हैं। टीचर बनने की इच्छा जो रखते हैं वो बहुत कम लोग रखते हैं, क्योंकि हम लोग स्कूल कॉलेज में जाते हैं तो पूछते रहते हैं, अधिकांश बस पायलट बनना, ये बनना, वो बनना, बड़ी बड़ी बातें ज़्यादा करते हैं। टीचर बनने वालों की जो टीचर का लक्ष्य कम लोगों का रहता है। लेकिन मैंने देखा कभी ये नहीं कहा गया कलेक्टर देवो भवा, इंजीनियर देवो भवा, डॉक्टर देवो भव, ये कभी नहीं कहा गया। पर शिक्षक के लिए क्यों आचार्य देवो भव, क्यों? क्योंकि आचार्य, माता पिता, बच्चा सबसे पहले इनसे जुड़ता है, और हम सभी जानते हैं कि हम जो बोलते हैं उसका प्रभाव कम पड़ता है, और जो हम करते हैं उसका प्रभाव ज़्यादा पड़ता है। हम क्या बोल रहे हैं वो बच्चे कम रिसीव करते हैं, लेकिन हम क्या कर रहे हैं उसका बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है, उसको ही वो फॉलो करते हैं। तो बच्चे सबसे पहले माता पिता के पास होते हैं। माता पिता अपने आचरण से जो शिक्षा देते हैं वो उनका आचरण बनता है, और आचार्य, जो शिक्षक को, टीचर को आचार्य कहकर संबोधित किया जाता है, तो आचार्य शायद इसीलिए कि जो अपने आचरण से शिक्षित करे वो आचार्य है। मास्टर, जो माँ के स्तर से अपने बच्चों को पढ़ाए, वो मास्टर होता है। किसी ने बड़ी अच्छी बात कही है कि राष्ट्र नहीं बनता कोरे भाषणों से, राष्ट्र नहीं बनता कोरे भाषणों से, न वादों से, न नारों से, न शक्ति प्रदर्शन से, न जय जयकारों से, न महल मीनारों से, न बढ़ते व्यापारों से, न नवीन योजनाओं से, न फिल्मी स्टारों से। राष्ट्र बनता है अगर तो जनता के श्रेष्ठ आचार और विचारों से। तो हमारा आचार और हमारा विचार ही राष्ट्र का, सुंदर राष्ट्र का, स्वर्णिम राष्ट्र का निर्माण कर सकता है, और हमारे आचार और हमारे विचार ही देश को बर्बाद भी कर सकता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आचार्य पद बड़ी
बड़ा गरिमामयी पद है और इस पद को बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली हुई है। और इसके लिए जैसे कहा, आचार और विचारों से राष्ट्र का निर्माण होता है। डॉक्टर राधा कृष्णन जी एक बात और कहा करते थे कि स्कूल का उद्देश्य, शिक्षक का उद्देश्य या शिक्षा पद्धति का उद्देश्य ये नहीं होना चाहिए कि मेरे स्कूल से एक विशेषज्ञ बनकर के बच्चा निकले, लेकिन उसका ये उद्देश्य होना चाहिए केवल विशेषज्ञ ही नहीं लेकिन सुव्यवस्थित व्यक्तित्व का स्वामी बन करके निकले। ये उन्होंने कहा था, सुव्यवस्थित व्यक्तित्व का स्वामी उसे बना दिया जाए। और क्योंकि आज हम देखते हैं, छिपकली देख करके, एक कुत्ता एक बिल्ली को देख करके इतना डर जाते हैं और छोटी छोटी बातों में थोड़े नंबर कम मिल गए आत्महत्या करने को तैयार हो जाते। कारण क्या है? कारण है मानसिक रूप से हम ट्रेंड नहीं है। हमें सारी दुनिया की इंफॉर्मेशन मिल चुकी है। नॉलेज नहीं कहूँगी, इंफॉर्मेशन हमारे पास बहुत ज़्यादा है। छोटे छोटे बच्चे भी आर्ग्यूमेंट में बड़ों को हरा देते हैं, इतना ज़्यादा इंफॉर्मेशन हमारे पास है। लेकिन डॉक्टर राधा कृष्णन जी कहा करते थे, उनकी बात मैं बार बार इसलिए कह रही हूँ क्योंकि वो एक आदर्श शिक्षक थे। उनके जन्मदिन को ही शिक्षक दिवस के रूप में हम मनाते हैं। तो वो जो बात कह गए हैं वो हम लोगों के लिए बहुत प्रेरणादायी बातें हैं। उन्होंने कहा था, शिक्षा यानी सिर्फ बाहर की इंफॉर्मेशन को अपने माइंड में भर देना ही नहीं है, लेकिन अपने अंदर की क्वालिटी को, अंदर की नॉलेज को बाहर निकालना, ये शिक्षा का मूल उद्देश्य होना चाहिए। तो उसके लिए हम उन्हें एकांत में, बच्चों को एकांत में बिठाने की आदत डालें, अपने अंदर ले जाने की आदत डालें। स्वामी विवेकानंद जी भी इतनी बड़ी कमाल कर दिखाए दुनिया में, भारतीय संस्कृति को दुनिया में रोशन कर दिखाए। उसकी भी वजह ये थी कि फर्स्ट टाइम जब वो अपने गुरु के पास आए थे, उस समय उनको नहीं पता था ये रामकृष्ण जी कौन है, ये परमहंस जी कौन है, सारी कुछ भी बातें पता नहीं थी, लेकिन अंदर से एक जिज्ञासा थी, मैं कौन हूँ ये जानूं। और जैसे दरवाजा खटखटाया बाहर से, वैसे अंदर से आवाज आई, कौन? तो बाहर से वो बच्चा कहता है कि यही तो मैं जानने के लिए आया हूँ कि मैं कौन हूँ। और मैं कौन हूँ करके जैसे उन्होंने बोला, वैसे परमहंस जी दौड़ पड़े, ये नहीं देखा ये कौन है, पर उस बच्चे को गले लगा लिया और कहा कि ये बच्चा जरूर ऊंचाई को छुएगा, आसमान की ऊंचाइयों को छुएगा, गारंटी। उसी दिन निर्णय कर लिया उस बच्चे की ये तमन्ना को देख करके कि वो खुद को जानना चाहता है। जिसने स्वयं को जाना है, स्वयं की क्वालिटी को पहचाना है, वही इस संसार में महान बन पाया है। बाकी ढेर सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर लेना और उसी आधार पर डायलॉग मार देना, बातें कर देना, ये संसार में बहुत लोग करते हैं। लेकिन जब परिस्थिति आती है जीवन में, उस समय निराश, उदास, हताश हो जाते हैं। अपने घर की समस्याओं में भी हम विचलित हो जाते हैं। तो हमारी शिक्षा का मूल उद्देश्य ये होना चाहिए कि पहले हम अपने मन को ट्रेंड करें। इसी बात को ध्यान पे रखते हुए ये प्रोग्राम रखा गया है, सुपर माइंड सुपर फ्यूचर। अगर हमारा मन सुपर है तो अवश्य ही हमारा फ्यूचर भी सुपर होगा, गारंटी है। तो उसी के लिए आज एक बहुत ही सुंदर और भव्य प्रोग्राम लेकर के आपके बीच में आए हैं। आप सभी जानते ही हैं कि मन जिसका कमजोर है उसके लिए क्या बोला है कि जिसका मन कमजोर होता है उसको दुनिया जीने नहीं देती है। इसीलिए मन से शक्तिशाली बनिए, स्थित प्रज्ञ बनिए। विपरीत परिस्थिति में भी कोई हलचल नहीं। आज तनाव, चिंता, डिप्रेशन का मूल कारण अगर कुछ है तो वो यही है, मैं जो चाहूँ वही हो और मैं जो ना चाहूँ वो कदापि ना हो। हमारे मन की यही जिद्द चिंता को जन्म देती है और इस चिंता को समाप्त करना है यदि, तो ये जिद्द को समाप्त करना होगा। क्योंकि ये संसार रंगमंच है और यहाँ ये ड्रामा चल रहा है। यहाँ हर एक एक्टर को पार्ट अलग अलग मिला हुआ है और हर एक एक्टर के पार्ट को स्वीकार कर लेना, यानी पत्नी के पार्ट को, पति के पार्ट को, बच्चे के पार्ट को स्वीकार कर लेना, एक्सेप्ट कर लेना, यही तनाव मुक्ति का सबसे श्रेष्ठ साधन है। और यदि मैं चाहती हूँ कि मेरे अनुसार चले लोग, तो उसके लिए सबसे पहले मुझे मन को मेरे अनुसार चलाना पड़ेगा। जिसका मन के ऊपर कंट्रोल है उसका जगत के ऊपर कंट्रोल है। इसलिए कहते हैं मन जीते जगत जीत। मन चंगा तो कटौती में गंगा। तो
मन को ट्रेन करने के लिए आज ये ट्रेनिंग प्रोग्राम रखा गया है। ये प्रोग्राम देने के लिए हमारे बीच में आए हैं आदरणीय श्रद्धेय इंटरनेशनल मोटिवेशनल स्पीकर ब्रह्मा कुमार शक्ति भाई जी हमारे बीच में पधारे। सभी एक बार जोरदार उनके लिए तालियां बजाएंगे। और आप जो है, मैंने जो प्रोग्राम की थीम देखा और जो सब्जेक्ट आपने रखा है वो देख करके मुझे याद आता है कि जब आप काफ़ी समय से आपसे हमारा संपर्क है, तो उस समय जब आपने ये सारी ऊंचाइयों को नहीं छुआ था, उस समय की बात मैं बता रही हूँ कि उस समय आपके मन में जो बड़ी बड़ी बातें चलती थी, वो आप कहा करते थे, एक दिन मैं देखना ऐसा करूँगा, मैं देश विदेश जाऊँगा। और मैं जो माइंड की ट्रेनिंग मुझे मिली, बचपन से ही आपको माइंड की ट्रेनिंग मिली है, बचपन से आप ब्रह्मा कुमारी संस्थान से जुड़े हैं और यहाँ पर विशेष माइंड को ट्रेनिंग दी जाती है। जो मुझे मिली है कि आज इंसान बिना मतलब दुखी होता है, टेंशन लेता है, एक दिन मैं ये काम जरूर करूँगा। आपने बहुत अच्छे तरह से अपना एजुकेशन पूरा किया, सब कुछ किया, लेकिन आपने अनेकानेक जॉब मिली, उन्हें भी छोड़ा और आपने एक ही लक्ष्य बनाया कि मुझे विश्व में जाकर के जो बिना मतलब, मैं ये वर्ड यूज करूं, बिना मतलब दुखी हो रहे हैं, तो उसका मतलब ये कि सच है, हम लोग जितनी भी चिंता करते, तनावग्रस्त होते, ये बिना मतलब करते हैं। इस संसार में चिंता करने लायक कुछ चीज ही नहीं है। ये श्रीमद् भगवद गीता भी अगर किसी ने पढ़ी हो तो उसमें भी ये चीज बताई गई है कि संसार में ऐसा कुछ भी नहीं होता जिसकी वजह से आप चिंतित हो। यानी सब जो चिंतित हो रहे हैं तो क्यों हो रहे हैं? ये बिना मतलब हो रहे हैं। ये बात भी हमें क्लियर होगी, ये सच्चाई है, क्योंकि परिस्थिति दो के पास आती है, पर एक व्यक्ति जो है उसी परिस्थिति को मुस्कुरा के पास कर लेता है और एक व्यक्ति उसी परिस्थिति को रो धोकर पार करता रहता है। तो हमारा जो दृष्टिकोण है उसी आधार पर निर्णय होता है कि सही क्या है, गलत क्या है, परिस्थिति दुखदायी है या सुखदायी है। तो वो परिस्थिति कभी भी सुखदायी या दुखदायी नहीं होती, हमारी मन स्थिति ही दुख और सुख का अनुभव करती है। तो इस बात की ट्रेनिंग के लिए आपने बचपन से सोचा था कि मैं पूरे विश्व में जाकर के दूंगा, और जब आप इस तरह की बातें किया करते थे तब लोगों को मैंने ये भी कहते सुना था कि शक्ति भाई आप जो है ना मन के लड्डू मत खाया करो। जो जो उन्होंने विजन बनाया था अपने मन में, आज हमने देखा वो सब साकार होते नजर आ रहे हैं। सब कुछ साकार किया है आपने। तो इसीलिए यहाँ पर जो आचार्य कहा, जो आचरण से शिक्षा देने वाले हैं हम सभी, तो इसी तरह से एक और आचार्य हमारे बीच में आए हुए हैं, ब्रह्मा कुमार शक्ति भाई जी, जो आपने एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट भी तैयार किया है मनसा सेवा का, पावर ऑफ सकाश का। मतलब मन से हम दुनिया को ये वाइब्रेशन दें, और जैसे हम वाइब्रेशन देंगे वैसा ही ये संसार बनता जाएगा। तो आप मन के ऊपर बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। आप बाहर में ट्रेनिंग देते हैं, आपके ट्रेनिंग प्रोग्राम जो है वो टिकट्स के माध्यम से होते हैं, बहुत बड़े बड़े प्रोग्राम्स होते हैं, लेकिन हम सबके लिए फ्री में आप ये प्रोग्राम दे रहे हैं। ऐसे कई इंटरनेशनल प्रोग्राम्स किए जिसमें कई सारे अवार्ड, लिम्का बुक में आपने अपना नाम दर्ज कराया, आपने कई सारी ऐसी एक्टिविटीज किए हैं जिसकी वजह से दुनिया के लोगों का दिल जीत लिया है आपने। तो वो सारी क्वालिटी उनके ही द्वारा हम अभी देखेंगे, सुनेंगे, और कैसे हम अपने मन को सशक्त बनाएं, क्योंकि आचरण से अगर कोई हमसे सीख रहा है तो आचरण बनता है विचारों से, और विचार को ठीक करना है, उसको पॉजिटिव बनाना है, सशक्त बनाना है, श्रेष्ठ बनाना है, तो उसके लिए अभी मन की ट्रेनिंग की बहुत ज्यादा हम सभी को आवश्यकता है। तो इस प्रोग्राम के लिए हम आमंत्रित करते हैं ब्रह्मा कुमार शक्ति भाई जी को। सभी एक बार फिर से करतल ध्वनि से उनका स्वागत करेंगे, अभिनंदन करेंगे। आप माउंट आबू से आए हैं हमारे बीच में, माउंट आबू में आप रहते हैं और देश विदेश में अनेकानेक प्रोग्राम्स देते रहते हैं। अभी भी आपका कैलिफोर्निया में लाइव प्रोग्राम चल रहा था, लेकिन उस प्रोग्राम को जल्दी से बाइंड अप करके हमारे बीच में आप पहुंचे हैं, इसलिए एक बार विशेष तालियों से पुनः हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं ब्रह्मा कुमार शक्ति भाई जी। ओम शांति। सभी प्यार से बोलेंगे ओम शांति, ओम शांति। जब भी हम ओम शांति कहते हैं तो हमारा माइंड रिलैक्स हो जाता है और एक अलग वेव्स में चला जाता है, अलग फील्ड में चला जाता है और हमारे थॉट की स्पीड स्लो हो जाती है।
इसीलिए कहते हैं ओम शांति। ओम शांति इज नॉट जस्ट जैसे हम कहते हैं ना राम राम या जय श्री राम, इसी प्रकार से दिस इज द मंत्रा। हमारा माइंड की स्पीड स्लो हो जाती है, दैट्स वाई इसका जो मीनिंग होता है आई एम अ पीसफुल सोल। तो आज मुझे बहुत बड़े सौभाग्य की बात है कि आज ये प्रोग्राम हो रहा है और मेरी खुद की इच्छा थी टीचर्स के लिए प्रोग्राम होते हैं जहां पर पूरी इंडिया से फॉरेन से भी वाइस चांसलर बड़े बड़े यूनिवर्सिटी से टीचर्स आते हैं, उनको वहां हम हमारे माउंट आबू में एक बहुत बड़ा हॉल है जिसमें 30,000 लोग एक साथ बैठ सकते हैं विदाउट पिलर, जिसमें 30,000 लोग बैठते हैं। उस हॉल में टीचर्स भी आते हैं, 10-10 हज़ार 20-20 हज़ार टीचर्स आते हैं, उनके लिए प्रोग्राम्स होता है तो उनको हम वहां पर भी ट्रेनिंग देते हैं। तो ऐसे ही जस्ट सर से मीटिंग हुई और सर का संकल्प आया कि सिवनी जिले के भी टीचर्स के लिए भी ऐसा प्रोग्राम कराया जाए ताकि माइंड यदि चार्ज हो जाए तो सब कुछ चार्ज हो जाएगा। तो आज का ये प्रोग्राम है, आपको 2 चीज मैं बता देता हूं। सबसे पहले आज का प्रोग्राम आपके लिए यू टर्न है। यही रांचीलैंड में 2010 में हमारा एक प्रोग्राम था, उसमें उसके लिए बहुत बड़ी फीस थी, हजारों रुपए फीस थी उसके प्रोग्राम को अटेंड करने के लिए। पर मैंने देखा ब्रह्मा कुमारी संस्था मानवता की निस्वार्थ सेवा कर रही है। पहले मैं एक कंपनी में डायरेक्टर भी था, पर मेरे मन में संकल्प आया कि मुझे देश की सेवा करनी है, भारत माता की सेवा करनी है। तो मैंने देखा ब्रह्मा कुमारी संस्थान मानवता की निस्वार्थ सेवा कर रही है, बहुत सुंदर 131 कंट्रीज में, 137 कंट्रीज में। तो मेरे अंदर भी प्रेरणा है कि मुझे भी कुछ देश की सेवा करनी है। तो अभी तक हमने 10 लाख से भी ज्यादा लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट माइंड पावर, मेमोरी पावर, आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस, ऐसे बहुत सारे ट्रेनिंग्स कराई है। तो मुझे संकल्प सर ने दिया कि आज ये विशेष ट्रेनिंग कराना है। तो आज की ट्रेनिंग के लिए 2 संकल्प रखेंगे। सबसे पहले हाथ ऐसा रखें, जो भी आपको अभी आए हैं आप मीटिंग में कि मैं टीचर हूं, राइट, मैं टीचर हूं या कोई मीटिंग अटेंड करने आया हूं, वो सारे संकल्प को पकड़िए मुट्ठी में और पीछे फेंक दीजिए। अभी रिलैक्स होकर बच्चा बनकर बैठना है, स्टूडेंट बनकर बैठना। यू आर नॉट टीचर है, यू आर स्टूडेंट, यस और नो? क्योंकि टीचर का माइंड, टीचर की सेटिंग करके बैठेंगे ना तो बात अंदर नहीं जाएगी। तो अभी आप सब कौन है? स्टूडेंट, ठीक है? तो स्टूडेंट बनकर बैठना है। अब बहुत इंपॉर्टेंट, इसमें 100% पार्टिसिपेट करना है। क्लैपिंग भी हमें करना है। जब हम सही रीति से, हमारी भारतीय संस्कृति में, भारतीय परंपरा में क्लैपिंग का कंसेप्ट आया। जब हम सही रीति से क्लैप करते हैं, ताली बजाते हैं, तो हार्ट अटैक नहीं होता, ठीक है? कैसे क्लैपिंग करेंगे? दोनों अंगुलियां इस प्रकार, स्टूडेंट को भी सिखाना है, ऐसे नहीं करना है। ग्रेट। और पूरे उमंग उत्साह से, ठीक है? पूरे उमंग उत्साह से। जब आपको लगे बात कोई क्लिक हो तो क्लैप करना है। 2 चीज होगी, एक को हार्ट अटैक नहीं होगा और बाजू वाला जाग जाएगा, ठीक है? चलिए, चाइना में एक कहावत है, इस बात से शुरू करते हैं। भारत के गौरव की बात है कि चाइना में एक कहावत है, यदि आप श्रेष्ठ कर्म करोगे तो आपका अगला जन्म भारत में होगा। कहां कहावत है? चाइना में कहावत है। एक बार जापानीज व्यक्ति भारत आते हैं, तो जैसे ही भारत में आते हैं उनका प्लेन उतरता है, वो अपने दोनों जूतों को उतार लेते हैं और नंगे पैर भारत माता की भूमि पर कदम रखते हैं। उनके साथी एक भारतीय रखता है, वो पूछता है क्यों भाई आपने अपने जूतों को क्यों उतार लिया? तो वो जापानीज व्यक्ति कहता है, मेरी दृष्टि में इंडिया टेंपल के समान है, मंदिर के समान, इसलिए मैंने अपने दोनों जूतों को उतार लिया। भारत महान है और जब जब कोई प्रॉब्लम हुई तो कोई ना कोई क्रांति हुई, कोई ना कोई क्रांति हुई है। सबसे पहले श्वेत क्रांति, फिर हरित क्रांति। अभी किस क्रांति की जरूरत है? अभी किस क्रांति की जरूरत है? आध्यात्मिक क्रांति की जरूरत है। जीवन में शांति की जरूरत है, यस और नो? पूरी दुनिया में क्रांति होती है, पर हमारा भारत ही ऐसा देश है जहां संक्रांति होती है। संक्रांति, राइट? बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे भारत के पूर्व राष्ट्रपति महामहिम एपीजे अब्दुल कलाम एक बार भारत की जो हमारे ब्रह्मा कुमारी संस्थान का मुख्यालय है माउंट आबू, वहां पर आए और जो ब्रह्मा कुमारी संस्थान की जो चीफ थी उनसे एक क्वेश्चन किया कि दादी जी, कई देशों ने भारत पर आक्रमण किया पर भारत ने अपने तरफ से पलटकर पहले किसी देश पर आक्रमण नहीं किया, ऐसा क्यों? तो दादी जी ने बहुत ही तार्किक आंसर दिया, बहुत ही लॉजिकल आंसर दिया। उन्होंने कहा, कलाम भैया, भारत माँ है, भारत माँ है। कभी भी सुना चेकोस्लोवाकिया माँ की जय, चाइना माँ की जय, पाकिस्तान माँ की जय? सुना? क्या बोलते हैं? जोर से बोलिए, भारत माता की।
भारत महान है। तो आज हम एक अपने जीवन में आज देखा जाए तो डॉक्टर बनने के लिए कॉलेज, जैसे हमारे आदरणीय गीता दीदी ने बताया, वकील बनने के लिए कॉलेज, इंजीनियर बनने के लिए कॉलेज, सबके लिए कॉलेज है। पर माइंड को एम्पावर करने के लिए इसके लिए कोई एजुकेशन नहीं है। कैसे रिमेंबर करें उसके लिए कोई एजुकेशन के लिए है, पर याद कैसे करें, माइंड को रिचार्ज कैसे करें, माइंड को बूस्ट कैसे करें, माइंड की प्रोग्रामिंग कैसे करें, हैबिट को कैसे दूर करें, इसके लिए कोई एजुकेशन नहीं है। तो ब्रह्मा कुमारी संस्थान वन ऑफ द बेस्ट ऑर्गेनाइजेशन जो माइंड को एम्पावर करने की शिक्षा दी जाती है। आज देखा जाए कि हम अपनी बॉडी को चार्ज करते हैं, वी आर चार्जिंग अवर बॉडी विद द हेल्प ऑफ फूड, ठीक है, भोजन के द्वारा अपनी बॉडी को चार्ज करते हैं। वी आर चार्जिंग अवर मोबाइल विद द हेल्प ऑफ चार्जर, वी आर चार्जिंग अवर एवरीथिंग, लैपटॉप, डिफरेंट चार्जर के थ्रू हम चार्ज करते हैं, बट हम अपने माइंड को चार्ज नहीं कर रहे हैं, माइंड को चार्ज नहीं कर रहे हैं। कौन कौन अपने माइंड को चार्ज करता है बताइए, रिएजन है, कौन कौन अपने माइंड को चार्ज करता है, कौन कौन करता है, 1-2% ही है। अब माइंड चार्ज नहीं करेंगे, जितने भी केस हो रहे हैं, जितने भी केस हैं सुप्रीम कोर्ट और छोटे कोर्ट में, जितने भी केस हैं वो माइंड को डिस्चार्ज करने के कारण। मैं एक बार अक्सर में जेल में मुझे बुलाया जाता है प्रोग्राम्स के लिए, कैदियों को ट्रेनिंग के लिए, उनको पूछता हूं भाई यहाँ कैसे आ गए, कुछ नहीं सर, मेरा मन कंट्रोल नहीं हुआ, मैंने मर्डर कर दिया, मेरा मन कंट्रोल नहीं हुआ, हमने 5 ने मिलकर डाका डाल लिया, मेरा मन कंट्रोल नहीं हुआ, मैंने ऐसा कर लिया, अब बहुत पछतावा हो रहा है, अब कुछ नहीं कर पा रहा हूं। कारण क्या था? यदि आपका मन आपके कंट्रोल में है तो बेस्ट फ्रेंड है, पर आपका मन आपके कंट्रोल में है तो बेस्ट फ्रेंड है, पर आप उसके कंट्रोल में है तो सबसे बड़ा दुश्मन है। रावण के कंट्रोल में उसका मन नहीं था, ठीक है। तो हमें क्या करना, अपने माइंड को कंट्रोल करना है। तो आज से हम कंट्रोल करना शुरू करेंगे। सभी रीढ़ की हड्डी सीधी कर लें, स्ट्रेट और स्पाइनल कॉर्ड अलग। अभी हम 4 दिन पहले कमिश्नर साहब ने बहुत सुंदर प्रोग्राम रखा था, नागपुर के सारे इंस्पेक्टर, एसपी, डीएसपी, उनके लिए प्रोग्राम रखा था, हैप्पीनेस को हाय हाय, टेंशन को बाय बाय। दुनिया में हाय 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 करते हैं, ठीक है, तो हमें क्या करना है, हैप्पीनेस को हाय करना है, टेंशन को बाय बाय करना है। तो स्ट्रेस बहुत है लाइफ में। चलिए सभी मुस्कुराइए, सभी मुस्कुराइए, मुस्कुराइए सभी, मुस्कुराइए। मुस्कुराते मुस्कुराते कोई टेंशन की बात, दुख की बात, चिंता की बात सोचकर बताइए। पहले मुस्कुराइए, फिर टेंशन की बात, दुख की बात, चिंता की बात, घर की टेंशन है ना, ऑफिस की टेंशन, स्कूल की टेंशन, फ्यूचर की टेंशन, बच्चों की टेंशन, किसी की भी प्रकार की टेंशन सोचकर बताइए। पहले मुस्कुराइए, और जो नहीं मुस्कुराएगा उसको हम स्टेज में बुलाकर सम्मानित करेंगे, 9 to 1 काउंट करेंगे, और जो नहीं मुस्कुराएगा ऐसे विशेष टीचर को विशेष सम्मान मिलेगा। 4 कुर्सी 5 कुर्सी लगी हुई है, उनको यहाँ बिठा दिया जाएगा और गुलदस्ता दिया जाएगा, और पूरे प्रोग्राम के दौरान मुस्कुराना पड़ेगा, यहीं बैठेंगे वो, ठीक है। 9 to 1 काउंट करूंगा, ऐसे कोई दुखी आत्मा है उनको यहाँ सम्मान दिया जाएगा। 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। मुस्कुराते रहिए। जब आप मुस्कुराते हैं 50% बीमारियों से बच जाते हैं। कितने परसेंट? 50%। 2 चॉइस है, या तो मुस्कुराइए, या तो मुस्कुराइए, या तो 5 लाख रुपए का हेल्थ इंश्योरेंस कराइए। क्या करेंगे? क्या करेंगे? क्योंकि डॉक्टर तैयार है, ये बहुत टीचर अच्छे, इनको बहुत तगड़ी तनख्वाह मिलती है, बहुत पैसा है, बाद में बीपी, शुगर और डायबिटीज और जितनी भी बीमारी, 75% डिजीज ऑफ साइकोसोमैटिक, मन से रिलेटेड है, मन के कारण बीमारी हो रही है, ठीक है। मुस्कुराइए। अब मुस्कुराते मुस्कुराते बाजू वाले को देखिए, कौन सी एनर्जी आ रही है, देखो, एक दूसरे को देखो, कौन सी एनर्जी आ रही है, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव। अक्सर मैं अपने प्रोग्राम में एक चीज खास करता हूं कि ये तो एक बहुत छोटी सभा है, 10-10 हजार ऑडियंस रहती है ना, नॉर्थ ईस्ट और सारे देश के कोई कोने कोने में जाते हैं हम प्रोग्राम के लिए। तो मैं सीटिंग व्यवस्था में ऐसा रखता हूं कि बहनों को अलग और भाइयों को अलग बिठाता हूं, क्योंकि प्रोग्राम बहुत अच्छा होता है और उसके फीडबैक भी बहुत अच्छे होते हैं। तो पतिदेव मेरे पास आते हैं, कुछ बोले सर प्रोग्राम अमेजिंग था, लाइफ चेंज हो गई मेरी, आज तो ऐसा जबरदस्त अनुभव हुआ, बहुत बहुत मेरा सब कुछ जो प्रोग्रामिंग थी नेगेटिव बदल गई, आज मुझे नया जीवन मिल गया है, पर पसली बहुत दर्द दे रही है। तो मैंने कहा आपको कुछ लॉजिक समझ में नहीं आया कि प्रोग्राम अच्छा था, पसली दर्द दे रही है, कुछ समझ में नहीं आया। तो मैं कहता था
क्या कारण है? तो बोलते सर जब भी आपको टेक्निक बताते थे ना तो मेरी पत्नी बाजू में बैठी थी, ऐसी कौन नहीं मारती, देख तेरे लिए आया देख। तो इसीलिए सिटिंग व्यवस्था अलग अलग है। अभी कोई बीच बीच में बैठे हैं तो अभी भी भाग रहा और स्माइल करना है। देयर आर डिफरेंस बिटवीन स्माइल एंड लाफिंग। मुस्कुराने और हंसने में बहुत अंतर है। एक बार अभी पिछले संसद में मैंने एक बहुत अच्छा इंसिडेंट देखा था कि मोदी जी ने कुछ कहा और एक कोई बहन थी जोर से संसद में जोर से हंसने लगी। तो सारे वहां के जो संसद के सभी लोग बोलने लगे थे आप शांत रहिए, मोदी जी को बोलने दीजिए। तो मोदी जी कहते हैं कोई बात नहीं, इनको हंसने दीजिए, रामायण और महाभारत के बाद ऐसी हंसी पहली बार सुन रहा हूं। मुस्कुराते रहना है। तो सभी आप दो की टीम बनाकर एक चीज करेंगे, हैप्पीनेस को हाई और टेंशन को बाय बाय। ठीक है, एक्टिविटी के साथ हम जब कुछ करते हैं तो हमारे माइंड में प्रोग्रामिंग जाती है। दो की टीम पहले बना लीजिए, आप अपना अपना साथी चुन लीजिए। चलिए 5 बार करेंगे, हैप्पीनेस को हाई, टेंशन को बाय बाय। 5 टाइम स्टार्ट। ओके, देखिए आदरणीय सर, देखिए कितनी वाइब्रेशन चेंज हो गए। एक हैप्पीनेस इंडेक्स मशीन होती है, यदि आप यहां पर भी उसको चेक करेंगे ना तो यहां का जो स्ट्रेस लेवल है 90% गायब है और हर एक के चेहरे पर मुस्कुराहट है। व्हाई वी आर डूइंग हार्ड वर्क? हम इतनी मेहनत क्यों कर रहे हैं? हमारी टीचर की लाइफ अलग है, हमें हमारा प्रोफेशन है, बट हमारी भी तो लाइफ है। यस और नो? तो हम मेहनत क्यों कर रहे हैं? व्हाई वी आर डूइंग हार्ड वर्क? पैसे के लिए। पैसा मिल गया। पैसा क्यों चाहिए? खुशी के लिए। अंतिम ध्येय क्या है? खुशी। एक बहुत अच्छी स्टोरी से मैं क्लियर करूंगा। एक बार क्या हुआ, एक राजा था। राजा देखता है कि मेरे पास तो अथाह धन है पर जीवन में सेटिस्फेक्शन और खुशी नहीं है, और बाजू वाला एक छोटा, उसके महल के सामने एक छोटी सी कुटिया है और वहां मजदूर रहता है, बहुत खुश है। तो मंत्री को बोलता है कि जाओ इनका सीक्रेट पता करके आओ, इनका सीक्रेट क्या है। मंत्री जाता है उनका सीक्रेट पता करने, तो उनको समझ में जाता है कि 99 के चक्कर में नहीं है। साथियों, शक्तिराज जी का पूरा कार्यक्रम देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं इस कार्यक्रम के शेष भाग के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।